नमस्कार। पिछले अनेकों साल से हम ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं इस बात के लिए संचालित करते रहे हैं कि गांव में गरीबी और बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, और इसके अनेक मॉडल्स हम लोगों ने पिछले सालों में अपने देश में प्रयोग में लाए हैं। और इन सब मॉडल्स के आधार पर विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुए हैं। उसी में से एक मॉडल है स्व सहायता समूह एसएचजी। एसएचजी में सामान्यतः 12 से 15 महिलाएं या सदस्य भाग लेते हैं और वो हर महीने या हर हफ्ते या 15 दिन में बैठक करते हैं और थ्रिफ्ट क्रेडिट करते हैं। थ्रिफ्ट क्रेडिट में वो कुछ पैसा तय कर लेते हैं, 100 रुपये या 500 रुपये पर बैठक, और उसमें वो पैसा पूल करते हैं, जमा करते हैं, और जिनको ऋण की आवश्यकता होती है उनको वो ऋण समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह वो आपस में अपनी पैसे की ज़रूरतों की पूर्ति कर लेते हैं, और सामान्यतः इसमें 12 से 15% ब्याज के ऊपर वो लोग ये काम करते हैं। पर पिछले कई सालों से कई राज्यों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं कि क्या इन स्व सहायता समूहों को किसी लाभकारी आर्थिक गतिविधि से भी जोड़ा जा सकता है जहां वो अपनी आमदनी बना सकें। तो इसके लिए डेयरी, पोल्ट्री, खेती के अनेक कार्य, मनिहारी, किराना दुकान और छोटे छोटे बहुत सारे काम करने में उन्हें लगाया गया। महिलाओं को तरह तरह के प्रशिक्षण दिए गए, जिसमें अगरबत्ती बनाना, बड़ी पापड़, अचार, मुरब्बा, मसाले, जैम, जेली, इसी तरह के बहुत सारे दालें और हाथ से कुटा पिसा आटा, तेल, घानी का घी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने काम किया। और बहुत सारे स्व सहायता समूह और उनके जो परिसंघ बनाए गए हैं उनने बहुत अच्छा बिजनेस भी तैयार किया है। बहुत सारे लोग डेयरी, मछली पालन, पोल्ट्री, पिगरी, इस तरह के कामों में भी भाग ले रहे हैं। पर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि खेती में भारी बदलाव आ रहे हैं, लोगों की जो खाने पीने की आदतें हैं वो बदल रही हैं, लोगों के पास क्रय शक्ति बहुत बड़ी है, और अब वो फल सब्जियां बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। तो फल सब्जी की मात्रा और मांग बढ़ने की वजह से खेती में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, और अब गल्ले की तुलना में लगभग 65% जो हमारी ज़मीन है उसमें फल सब्जियां उगाई जा रही हैं ताकि बाज़ार की पूर्ति की जा सके। जो फल सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और हम लगभग पूरी दुनिया की 15% से अधिक सब्जियां पैदा करते हैं, जो प्रतिवर्ष 212 मिलियन टन के आसपास होती हैं, और इनका उत्पादन लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर में किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय निकल के आया है, क्योंकि सब्जियों में दो तरह के बीज होते हैं, एक ओपी बीज होते हैं और दूसरे हाइब्रिड बीज होते हैं। तो हाइब्रिड बीज को आपको बार बार खरीदना पड़ता है बाज़ार से, इसलिए सब्जी बीजों का व्यवसाय एक बहुत लाभकारी व्यवसाय उभर के सामने आया है। और हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक के सब्जी बीजों का व्यवसाय किया जाता है। इसमें लगभग 28 तरह की सब्जियां हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, और इसमें 526 किस्मों के बीज का उपयोग होता है, जिसमें 309 ओपी किस्म की बीज हैं और 163 हाइब्रिड के बीज हैं, और 54 मिश्रित बीज हैं जिनका व्यवसाय अभी हमारे यहाँ हो रहा है। तो स्व सहायता समूह के लिए एक ये बहुत बड़ा अवसर है कि उनके जो सदस्य हैं वो अपने स्वयं के सदस्यों को या गांव के दूसरे किसानों को सब्जी के बीज बेच सकती हैं। ये कम लागत का व्यवसाय है, इसमें सामान्यतः किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और कम इन्वेंट्री और कम इन्वेस्टमेंट के आधार पर इस पर अच्छा व्यवसाय गांव में शुरू किया जा सकता है।
और जिन क्षेत्रों में सब्जियां होती हैं वहाँ पूरी साल सब्जी के बीजों की मांग बनी रहती है। तो इसको देखते हुए ई फसल द्वारा देश की प्रमुख कंपनियों की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त की गई है और होलसेल में सब्जी के बीज क्रय किए जाते हैं और उनको ई फसल के फ्रेंचाइजी, स्व सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे बहुत सारे संगठनों को सप्लाई किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको भी ई फसल द्वारा होलसेल में सब्जी बीज प्रदान किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम लगभग पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के साथ काम करना चाह रहे हैं या पूर्व से काम कर रहे हैं। इसमें NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्थान हैं और विषय विशेषज्ञ हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे BSc AG, MSc AG, MBA इंजीनियर बच्चे हैं या गांव के ऐसे महिला पुरुष एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। तो अगर वो सब्जी बीजों के व्यवसाय में आके काम करते हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छी आमदनी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है। इसमें मार्जिन भी सामान्यतः अच्छा होता है और ई फसल से वो होलसेल में सब्जी के बीज होलसेल के दाम पर ले सकते हैं। तो इसमें उन्हें किसी कंपनी की डीलरशिप नहीं लेना है, कोई डिपॉजिट नहीं देना है, कोई बड़ी इन्वेंट्री उन्हें अपने यहाँ नहीं रखना है। तो इसमें गल्ले के बीज हैं, सभी तरह के सब्जियों के बीज हैं, फलों के बीज हैं और पशु चारे के बीज हैं। ये सब बीजों का काम वो आसानी से कर सकते हैं। तो जो संस्थान और जो मेरे साथी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के साथ गरीबी के ऊपर या आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो ई फसल के साथ जुड़ के अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।